ये मनीष की आत्मा मेरा पीछा नहीं छोड़ेगी, ये मनीष की आत्मा मेरा पीछा नहीं छोड़ेगी। छोड़ दो, ये मनीष मुझको मार के छोड़ के छोड़। मुझे यहाँ से निकलना होगा, मुझे यहाँ से निकलना होगा, मुझे निकलना होगा यहाँ से। मैंने क्या कर दिया यार? मनीष मुझे छोड़ा नहीं। मनीष की आत्मा मेरे को नहीं छोड़ी, मनीष की आत्मा मेरे को। अपने दोस्त का फोन मिला था, अपने दोस्त का फोन मिला था। हाँ भाई ऋतिक, क्या हाल चाल है भाई? बड़े दिनों बाद कॉल किया आज। भाई बचा ले, वो मुझे मार देगा। भाई बचा ले, जय जय मुझे बचा ले, बचा ले मुझे। क्या हो गया भाई? ठीक तो है ना तू? देख, अगर ये कोई प्रैंक है तो मुझे अभी बता दे यार, ऐसा प्रैंक मुझे पसंद नहीं है। नहीं भाई नहीं, मैं कोई प्रैंक नहीं कर रहा तेरे से, मैं तेरे से कोई प्रैंक नहीं कर रहा भाई। मेरे पीछे बता रहा हूँ, मेरे पीछे एक आत्मा पड़ी हुई है। हुआ क्या है तुझे? ऋतिक तू है कहाँ? मुझे बता दे। देख पहले तू बिल्कुल शांत हो जा, ठीक है? हेलो, मेरे पीछे। हेलो हेलो मैं, हेलो जय जय। हेलो हेलो ऋतिक, हेलो आर यू देयर? ऋतिक, क्या हो गया? फोन कैसे कट गया? दोबारा मिलाता हूँ। स्विच ऑफ? इसका फोन तो अब स्विच ऑफ हो गया, इसने बताया भी नहीं कहाँ है ये। लगता है किसी मुसीबत में फंस गया है। इसको मेरी मदद की जरूरत है यार, इसकी लोकेशन ट्रैक करता हूँ। कितना हो गया भैया? लोकेशन तो यही है यार, थोड़ा आगे जाके पूछता हूँ। भैया जरा बैग रखा है थोड़ी देर के लिए, थोड़ा आगे होके आ रहा हूँ मैं। रख दीजिए। ठीक है भैया, देख लेना। ठीक है। यस, हमें कुछ दिनों पहले मेरा एक दोस्त है ऋतिक नाम का, वो यहाँ आया था लैंसडाउन घूमने। तो आप एक वो बता सकते हैं क्या इसी होटल में चेक इन करा था उसने? लेट मी चेक सर। यस सर, इस नाम का कोई बंदा आया तो था। यदि आप मुझे उनकी कोई फोटो हो बताते तो मैं फोटो दिखाई करूँगा आपको। देखिए, मैं आए? हाँ जी। यस सर, इन्होंने 2 दिन स्टे किया था, उसके बाद ये चेकआउट कर गए थे। कोई इश्यू सर? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो मैं आ रहा था यहाँ पे तो सोचा उसको सरप्राइज दूंगा। थैंक यू। ओके सर। यदि सर आपको कोई हेल्प चाहिए तो आई कैन हेल्प यू। नहीं नहीं, थैंक यू सो मच, आई विल मैनेज। थैंक यू सर।
चलो कुछ तो हिंट मिला यहाँ के। इसका मतलब आया तो था वो यहाँ पे। अब कहाँ गया होगा यहाँ से? थोड़ा आगे चल के देखता हूँ। चलते चलते हालत खराब हो गई यार। कहाँ ढूंढूं अब उसे? चलो थोड़ा और आगे देखता हूँ। अब कहाँ ढूंढूं मैं ऋतिक को? एक तो ये अनजान जगह, पता नहीं किस हाल में होगा मेरा दोस्त। देखता हूँ आगे कोई होता है तो उससे पूछता हूँ, वरना फिर पुलिस रिपोर्ट लिखानी पड़ेगी। पता नहीं कैसा होगा मेरा दोस्त। नमस्कार जी, आप यहीं पे रहते हैं? नमस्कार नमस्कार। नहीं नहीं, रहता तो मैं घर पे हूँ, पर यहाँ मैं बैठा हुआ हूँ। अरे मेरा मतलब है कि आप लोकल हैं? अरे नहीं नहीं, मैं लोकल नहीं हूँ, मैं दिनेश हूँ। अरे गुसाई। अच्छा, तो आपका नाम दिनेश है? हाँ हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अच्छा अच्छा, तो आप क्या परिवार नियोजन के बारे में बताने वाले हो? अरे नहीं नहीं, मैं तो टूरिस्ट हूँ भाई साहब, यहाँ घूमने आया हूँ। अच्छा टूरिस्ट, वो दिल्ली हरियाणा वाले? अरे तुम टूरिस्टों ने तो ना इस पहाड़ का बेड़ा गर्क करा हुआ है। जहाँ देखो कूड़ा कचरा फैलाते रहते हो, और ध्वनि प्रदूषण कितना करते हो तुम अपनी गाड़ियों से। अरे नहीं नहीं भाई साहब, आप गलत समझ रहे हैं। मैं यहाँ कोई कूड़ा कचरा करने या प्रदूषण फैलाने नहीं आया हूँ। मुझे आपसे कुछ बात जाननी थी। बात जानना चाहते हो? अच्छा, ब्योली खोजने आ रखे हो। देखो अगर ब्योली खोजने आ रखे हो तो चले जाओ। पहाड़ की लड़कियां सिर्फ सरकारी नौकरी वाले के साथ जाती है, तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं है, हैं? बियोली? भाई साहब ये क्या होता है यार? मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ, आप क्या बता रहे हो? मुझे एक लड़के की तलाश है। लड़का? भाई साहब देखो ऐसा है, मैं ऐसा आदमी नहीं हूँ। लड़का? अरे भाई साहब सुनो मेरी बात, सुनो, रुको। देखो मैं यहाँ अपने दोस्त को ढूंढने आया हूँ। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आपने देखा है उसे? गाना जरा। हाँ हाँ हाँ, देखा तो था कुछ दिनों पहले। इसी रास्ते से जा रहा था अपने होटल। पूछ रहा था मुझे। क्यों, क्या हुआ? मर गया? अरे भाई साहब अजीब पागल आदमी हो यार आप। जब से मिले हो कुछ भी बोले जा रहे हो। लाओ मेरा फोन वापस। अरे भाई साहब आप तो बुरा मान गए। मैंने कुछ दिनों पहले इसको देखा जरूर था, पर अब ये कहाँ होगा मुझे नहीं पता। आप एक काम करो, अगर मुझे ये कहीं दिखेगा तो मैं आपको फोन करूंगा। अपना नंबर दो मुझे। हाँ ठीक है, लाओ अपना फ़ोन दो, मैं अपना नंबर डायल कर देता हूँ। ये लो आपका फ़ोन, मैंने इसमें अपना नंबर दे दिया है। कुछ भी उसकी जानकारी आपको मिले आप मुझे बता देना, तब तक मैं भी आगे चल के ढूंढता हूँ। ठीक है भाई साहब? ठीक है ठीक है ठीक है। अरे जल्दी जाओ साहब, यहाँ भूत बाघ सब मिल जाता है, टाइम से चले जाओ। अजीब पागल आदमी है यार, डरा दिया इसने तो। अच्छा सुनो, अरे चलेगी थोड़ी थोड़ी, अरे आ जाओ। तू तो बहुत बढ़िया गाता है यार। ये पहाड़ के माहौल और तेरा गाना, मजा आ गया मेरे भाई, मजा। थैंक यू भाई, थैंक यू। यार मेरा मन करता है इस पहाड़ में ही बस जाऊं, यहीं गाता रहूं और
यहीं का हो जाओ। अबे ऐसा मत बोल भाई, कभी कभी मुंह की बोली बात सच हो जाती है। पता चला तू यहीं का होके रह गया। ये तो ऋतिक की जैकेट है। इसका मतलब वो इसी रास्ते से गया होगा। आगे देखता हूँ। अरे यार जरा शैलेश के घर होके आता हूँ। जब से उसका भाई गुजरा है तब से मैं उसके घर गया भी नहीं। चलो देखता हूँ। अबे ये कौन आदमी लुढ़का हो भैया, अभी से ही टाइट। अरे अभी तो टाइम भी नहीं हुआ, सूर्यास्त भी नहीं हुआ है। अबे अब क्या करूँ? अरे हाँ 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 हाँ, इसके दोस्त ने अपना नंबर दिया था मुझे और बोला भी था कि अगर ये कहीं मिले तो उसको फ़ोन करूँगा। अभी फ़ोन करता हूँ उसको। हाँ 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 भाई जी नमस्कार। हाँ मैं बोल रहा हूँ, अरे मैं बोल रहा हूँ दिनेश, वो आपने नंबर दिया था ना अपना। हाँ वो आपका दोस्त यहाँ पड़ा हुआ है। हाँ 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 मैं आपको बताता हूँ पता, आप जल्दी आ जाओ। ऋतिक, ऋतिक क्या हुआ? ऋतिक उठ। भाई भाई पानी पी। हाँ पानी पिलाओ, पानी पिलाओ उनको, पानी पिलाओ। पानी पी। आगे खोल भाई। ऋतिक क्या हाल बना रखा है यार तूने? कहाँ गायब था तू? ऋतिक, ऋतिक मैं आ गया हूँ भाई। क्यों परेशान है तू? मुझे बचा ले ऋतिक, मुझे बचा ले भाई। क्या हुआ बता? वो मुझे मार डालेगा। कौन मार डालेगा? वो ऋतिक मुझे मार डालेगा। कौन मार डालेगा? वो बता। वो परेशान मत हो, मैं आ गया हूँ ना। भाई मैं बचा। आ गया हूँ, मैं आ गया हूँ ऋतिक, परेशान मत हो। रात होने वाली है, अब चल के किसी होटल में आज ठहरते हैं, कल सुबह दिल्ली के लिए निकल जाएंगे। मैं आ गया हूँ ना, तो बिल्कुल टेंशन मत ले। ठीक है भाई? चल भैया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भैया। ठीक है ठीक है, इसे मैं ले जा रहा हूँ। चलो ले जाओ ले जाओ। चलो उठो 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 उठो। चल 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 भाई। चलो ठीक है यार, भाई जी को भी दोस्त मिल गया अपना। अब आराम से घर जाएंगे। रात भी होने वाली यार, टाइम भी हो रहा है। एक काम करता हूँ, शैलेश के घर कल ही जाता हूँ, आराम से जाऊँगा। अब तो नॉर्मल है ना यार भाई? देख आज रात यहीं स्टे करते हैं, कल अपना दिल्ली चलेंगे। तू बिल्कुल भी घबरा मत, मैं आ गया हूँ। अब मुझे पहले सही सही बता, हुआ क्या? क्या बात हुई? कुछ नहीं यार, बस थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं थी। तबीयत ठीक नहीं थी? तुझे पता भी है तेरी क्या हालत थी? वो तो भला हो उस लोकल आदमी का जो उसने मुझे फोन कर दिया और मैं तुझे ढूंढता हुआ आ गया। तूने उस आदमी से क्या कहा? मैंने ज्यादा तो कुछ नहीं बोला भाई, बस यही बोला कि तू मिसिंग है। किसी ना किसी से तो पूछना जरूरी था ना तुझे ढूंढता कैसे यार? तूने ठीक किया। सुन भाई, कुछ ऐसा तो नहीं है जो मुझे जानना बहुत जरूरी है? कुछ छुपा तो नहीं रहा ना तू? नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है। कल वापस दिल्ली और नॉर्मल लाइफ शुरू। चल ठीक है, दिल्ली चलेंगे कल। अब मैं खाना ऑर्डर कर देता हूँ, फिर सोएंगे यार। थकान बहुत हो गई है ना। चल ठीक है यार। भाई क्या कर रहा है यार? नींद में है क्या? डिस्टर्ब हो रहा है यार, सोने आ जा। ऋतिक मस्ती मत कर यार, मुझे डर लग रहा है। वापिस आ जा यार, मस्ती मत कर भाई। ऋतिक आजा यार, ऐसे मत कर भाई। ऋतिक 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 किसके लिए है तू? इसे
इसे वापस ले जाने के लिए इसे नहीं छोड़ूंगा, इसे खत्म करके ही जाऊंगी मैं। ये मेरे वश में, तू इसको वापस कभी नहीं ले जा पाएगा, कभी नहीं, कभी नहीं। या! ऋतिक, 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 क्या हो तुझे? उठ ब्रो, उठ। ऋतिक, ऋतिक, क्या हो गया तुझे ब्रो? उठ। तू अजीब अजीब आवाजों में क्यों बात कर रहा है ब्रो? उठ। ये सब चल क्या रहा है भाई? क्या हुआ है? बता मुझे भाई, बता, बता भाई। बताता हूँ, सब बताता हूँ। तू तो कांड करके बैठा हुआ है यार। देख भाई, मैं इन भूत प्रेत में तो मानता नहीं हूँ, पर तेरी ये सब हरकतें देख के मुझे लग रहा है तू किसी बुरी आत्मा के वश में है भाई। मुझे बचा ले जाए, मैं एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहता हूँ भाई, मुझे बचा ले। ये आत्मा मुझे जीने नहीं देगी, ये आत्मा मुझे जीने नहीं देगी, मुझे जीने नहीं देगी, मुझे बचा ले। मैं यहाँ पे पूरी तरीके से फंस गया हूँ भाई, मैं यहाँ पे पूरी तरीके से फंस गया हूँ, बचा ले मुझे, प्लीज बचा ले। तू घबरा मत भाई, सबसे पहले हमें इस मामले की तह तक जाना पड़ेगा। मुझे पता है हमारी मदद कौन करेगा, मैं जानता हूँ एक आदमी को। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। बड़ा दुख लगा मोनू के बारे में सुन के। भरी जवानी में चला जाएगा, सोचा नहीं था। अब क्या कर सकते हैं भाई, भगवान को जो मंजूर था वही हुआ। कभी कभी तो लगता ही नहीं है कि मनीषा आज हमारे बीच नहीं है। वैसे नीतू के सामने मत बोलना ये बात, वो थोड़ा ज़्यादा ही क्लोज थी उससे। ला भूली ला, ठीक है तू। पहाड़ में भी कैसे कैसे लोग आते हैं। आज सुबह एक टूरिस्ट आया अपने दोस्त को ढूंढता हुआ। वो तो अच्छा हुआ कि मैंने उसका फोन नंबर ले लिया। वो तो जब मैं तुम्हारे घर आ रहा था ना, तो उसका लापता दोस्त सड़क के किनारे बेहोश पड़ा हुआ था। मैंने तुरंत उसके दोस्त को फोन करके बुलाया, और उसके दोस्त को जब होश आया तो वो तो बड़ी बहकी बहकी बातें कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि मसान लगा उस पे। भैजी, कहीं उसका नाम ऋतिक तो नहीं था? अब नाम तो मैं भूल गया। हाँ, पर लड़का यहाँ का नहीं लग रहा था। अब भगवान जाने क्या हुआ होगा उसके साथ। हमारे घर में भी कुछ दिन पहले एक टूरिस्ट मोनू से मिलने आया था, और जब मैंने उससे बताया कि मोनू नहीं रहा तो वो अजीब अजीब हरकतें करते हुए भाग गया। अपने बे वही तो नहीं था कहीं वो। अरे हरकतें तो उसकी भी बड़ी अजीब सी थी। कैसी बात करते हो भैजी? आपको पता नहीं है आजकल टूरिस्ट कैसा कैसा नशा करके रहते हैं? पड़ा होगा वो भी कोई नशा करके। ठीक बोल रही है भोली। अच्छा सलेश, मैं भी चलता हूँ। अपना और नीतू का ध्यान रखना, ठीक है? चल ठीक है फिर, हैं? ठीक है भाई। हेलो, हाँ दिनेश जी नमस्कार। हाँ मैं जय बोल रहा हूँ।
ओ, आपसे मिला था ना मैं, जब मैं अपने दोस्त ऋतिक को ढूंढ रहा था। हाँ जी, ये आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे दोस्त को ढूंढने में मदद की। पर यार आपसे ना मेरे को एक और हेल्प चाहिए थी। मैंने कल रात भी फ़ोन मिलाया था आपको, लगा नहीं वो। मुझे अपने दोस्त ऋतिक को लेके मनीष और शैलेश के घर जाना था। क्यों? और आपको शैलेश के घर क्यों जाना है? दिनेश जी, मैं आपको सब बताता हूँ। धन्यवाद दिनेश जी आपका, जो आप हमारी इतनी मदद कर रहे हैं, वरना हमें तो इस पहाड़ों में कोई जानता भी नहीं है। अरे कोई बात नहीं साहब, वो तो अच्छा हुआ कि आपने मुझे समय से फ़ोन कर दिया, वरना मैं इधर उधर निकल जाता। अच्छा एक बात पूछनी है आपसे, इनको जब मैंने पहले देखा था तो ये अलग थे और अभी बिल्कुल अलग लग रहे हैं। अरे ये तो जंगली बना हुआ था पूरा, वो तो इसका ट्रिम करके मैंने थोड़ा इंसान बना दिया इसे। वो सब तो ठीक है जय, पर तूने मेरे को बताया नहीं हम जा कहाँ रहे। सब पता चल जाएगा। ये सब शुरू कहाँ से हुआ ये जानना बहुत जरूरी है। भाई ये कहाँ पर लेके आ गया भाई? भाई ये घर तो मनीष का है, उसकी आत्मा यहीं पे भटक रही होगी भाई। मैं नहीं आ रहा भाई, यहीं पे भटक रही होगी उसकी आत्मा। भाई शांत रहे पहले, मैं हूं ना, कुछ नहीं होगा तुझे। देख यहीं से सब कहानी का पता चलेगा, तू चल मेरे साथ चल। अरे अरे कैसी बात कर रहा है भाई तू? हम मनीष और उसकी भाई और उसकी बहन से कैसे आंख मिला पाऊंगा? बहुत बुरा किया मैंने उनके साथ। देख भाई, अगर तुझे इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहिए तो हमें वहां अंदर जाना पड़ेगा। और तू टेंशन क्यों ले रहा है, हम है ना तेरे साथ। जाने अनजाने में मुझसे जो भी भूल हुई है, मैं उस सब की भरपाई तो नहीं कर सकता। जितना मुझसे हो पाएगा, आप घर पहुंचते ही मैं आपके सारे पैसे लौटा दूंगा, सारे पैसे लौटा दूंगा। पैसे तो तुम लौटा दोगे, पर क्या मेरा भाई लौटा सकते हो? हंसता खेलता परिवार था हमारा, आज आपकी वजह से वो बिखर गया। और आपको इतनी सी भी शर्म नहीं है? इतना सब होने के बाद आप फिर से आ गए हमारे घर। देखिए, जो कुछ भी आपके साथ हुआ उसके लिए हम सब आपसे माफी मांगते हैं। अब बात यह है कि आपके भाई की आत्मा इसे यहाँ से वापस नहीं जाने दे रही है, दिन रात इसे परेशान कर रही है, डरा रही है। अब आप ही कोई उपाय बताइए ताकि आपके भाई की आत्मा को भी शांति मिल सके और ये एक नई जिंदगी शुरू कर सके। हमें नहीं पता कि मनीष की आत्मा किस मकसद से इनके पीछे लगी है। इनके अलावा वो किसी को नहीं दिखती। अगर हम कुछ कर सकते तो हम जरूर करते। अब मोनू की आत्मा को कैसे मुक्ति मिलेगी, उसका क्या मकसद है, इस सब का पता तो पंडित जी लगा सकते हैं। पंडित जी? कौन पंडित जी? यही पास में रहते हैं, झाड़ फूक कर्म कांड सब करते हैं। हम तीनों को उनके पास जाना पड़ेगा। नहीं तो बोली तो घर पे रहना, हम सब उनके पास होकर आते हैं, ठीक है? भाई जय, कहाँ लिया है तू मेरे को? देख, परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा।
पैसे लेकर यहीं बैठे रहो, अंदर ना आने पाए, ध्यान रखना। अरे ना ना पंडित जी, मैं नहीं बैठ रहा इसके साथ। ये क्या मेरे बच्चे बैठ गया? भैया मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं नहीं बैठ रहा इसके साथ। ना 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 ना। अरे चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा, मुझ पर विश्वास रखो, सब ठीक रहेगा। चलो, मैं कोई लग रहा हूँ ये पे कोई छलेगी उन्होंने, ये छलेगी तुम्हारे नोनो वहाँ पक्का। पंडित जी, आपने जो बोला समझ नहीं आया मुझे, आप हिंदी में बता देते तो ज़्यादा अच्छा होता। ठीक है, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ उस पर किसी आत्मा का साया है, पर वो आत्मा वो उसको कुछ नुकसान नहीं पहुँचाना चाहती, वो तो उस पर हावी भी नहीं होना चाहती। बाबा जी, उन पर तो मेरे भाई की आत्मा का साया है और उसी की वजह से उनकी ये हालत है। नहीं 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 नहीं, जिस पुरुष की आत्मा का साय के बंधन में वो है, वो भी किसी और के बंधन में है। कह लो कि किसी आसुरी साय के बंधन में है। कोई महिला प्रेत है जिसकी वजह से मनीष की आत्मा भी उसके शरीर में रहने के लिए विवश है, पर वो तो आजाद होना चाहता है, और जब तक वो आजाद ना हो वो छटपटाता रहेगा। महिला की आत्मा? आप ठीक कह रहे हैं बाबा जी। मुझे अच्छे से याद है, उस दिन जब हमने होटल में स्टे किया था तो ये किसी लड़की की आवाज़ में ही बोल रहा था, चिल्ला रहा था, बहुत तेज तेज चिल्ला रहा था। बाबा जी आप ठीक कह रहे हैं। पर बाबा जी, किसी भी आत्मा को वश में किया जा सकता है क्या? संभव है, बिल्कुल संभव है। अरे वो आत्मा बुलाई गई है किसी खास मकसद के लिए, इसीलिए बुलाई गई है वो। पर ऐसा कौन करेगा? अरे मैं आत्माओं के बारे में बता सकता हूँ, जिंदा लोगों के मन में क्या लालसा है ये मैं नहीं बता सकता। बाबा जी मेरा दोस्त ठीक तो हो जाएगा ना? देखो जिस तरह से इसकी हालत चल रही है उसके हिसाब से तो टोट का तोड़ना ही पड़ेगा, नहीं तो ना तो ये कुछ कर पाएगा और ना ही मनीष की आत्मा, दोनों ही विवश रहेंगे, परेशान रहेंगे। अरे यार, मामला क्या है समझ में नहीं आ रहा। बाबा जी ने कहा है कि कोई दूसरी आत्मा है जिसको बुलाया गया है उस लड़के पे हावी होने के लिए, और उसी ने मनीष की आत्मा को मजबूर कर रखा है। ऐसा कौन हो सकता है इसके मन में इतनी बदले की भावना हो? अरे छोड़ ना, जाने वाले चले जाते हैं, उनके बारे में बस ऊटपटांग बातें ही बनाई जाती हैं। अरे वो लड़का ड्रामे कर रहा है, उसकी नीयत ही नहीं है हमारे पैसे लौटाने की। जब मनीष ने जीते जी किसी का बुरा नहीं किया तो वो मरने के बाद किसी को क्यों परेशान करेगा? वही तो बात समझ में नहीं आ रही। देखते हैं अब क्या होता है। अच्छा जा, तू खाना लेके आ, मैं बहुत थका हुआ हूँ यार, मुझे सोना है। अच्छा ठीक है। तू क्या कर रही है? ये सब क्या है? क्यों भाई, तू तो मनीष की मौत और पैसों की ठगी को भूल गया, लेकिन मैं नहीं भूली। कोई मेरे परिवार को ऐसे बर्बाद कर दे, ये मैं कैसे बर्दाश्त कर सकती हूँ? हेलो भाई, छोटे भाई की तबीयत ज्यादा खराब है, तू जल्दी से पैसे ट्रांसफर कर दे और जितना जल्दी हो सके तू आ जा। भाई
भाई भाई उठना, भाई भाई उठना। भाई भाई हेलो भाई, छोटा भाई नहीं रहा। बहनी हमारे साथ क्या हो गया? उधर मेरे अकाउंट से पैसे भी उड़ गए और इधर हमारा भाई भी नहीं रहा। ये जो भी हुआ ठीक नहीं हुआ। इधर छोटे भाई को समय से इलाज नहीं मिल पाया, जिसकी वजह से वो गुजर गया, और उधर बड़े भाई के साथ पैसों की धोखाधड़ी। जिस किसी की वजह से ये हुआ है उसे मैं नहीं छोड़ूंगी। मेरे परिवार के साथ जिस किसी ने भी ये किया है उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। उस धोखेबाज का पता मनीष तू ही लगाएगा, और कैसे ये मैं अच्छी तरह जानती हूँ। तो इन सबके पीछे तू है? ये बदले की आग तेरे अंदर है? मैं सोच भी नहीं सकता था। आज तेरी वजह से मनीष की आत्मा और वो लड़का कितना परेशान है। तो तू क्या चाहता है भाई, कि मैं चुपचाप बैठकर रोती रहती? तुझे नहीं पता मनीष हमारे घर का सबसे छोटा और सबसे लाडला भाई था। तेरी मेहनत का पैसा ऐसे ही कोई फ्रॉड करके ले जाता और तू चाहता है कि हम देखते रहते? और तू भी जानता है कि अगर वो पैसे मनीष के इलाज के लिए समय से मिल जाते तो आज मनीष जिंदा होता। देख बहन, आज तक बदले की भावना से किसी का भला नहीं हुआ। हमने आज तक किसी का बुरा नहीं किया, तो ये सब काम खत्म कर। नहीं, मैं उस धोखेबाज लड़के को कभी माफ नहीं करूंगी। दीदी दीदी, हमने आज तक किसी का बुरा नहीं किया, तो अब ये बदले की भावना किस लिए? अब जो हो गया सो हो गया, नियति को बदला नहीं जा सकता। दीदी, मेरी आत्मा को मुक्ति चाहिए और वो सिर्फ तू दिला सकती है। माफ कर दे उस लड़के को, खत्म कर दे सब, अब बस खत्म कर दे सब। मैंने जो भी किया
वो गलत था। एक परिवार की खुशियां छीन ली मैंने। मैं खुद से ये वादा करता हूँ कि अब किसी का भी बुरा नहीं करूँगा। भगवान इम्तिहान लेता है पर पश्चाताप करने पर माफ़ भी कर देता है। घर पहुंचकर मनीष के घर वालों का सारा पैसा वापस कर दूंगा। शायद मनीष की आत्मा को भी अच्छा लगेगा।